अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह ताला जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए, जो खालिक़े कायनात भी है और माल के शशहात भी। अल्लाह जल्ला वाला की हम्दो सना के बाद हज़ूर नबी अकरम शफ़ी उम्मम रसूल मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब माल के रक़ाब उम्मम फ़ख्र अरब अजम हज़ूर ख़त्मीउल मरतबत अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज में अपनी न्याज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद आली मरतबत आली वकार मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हज़रात उलमाए कराम और काबिल सद एहतराम हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे कबल आपने इदारा के मुबल्लिगीन के मंजिल नवाज खताबात समात किए हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक हमें तौफीकाते अमल जो है वो नसीब फरमाए। मुख्तसर वक़्त के लिए जो आपके सामने चंद कलिमात नूर तिलावत किए हैं, इसके ज़िमन में आपसे मुखातब हूँगा और बड़ी जल्दी दुआ की जानिब बढ़ेंगे। आपकी लम्हा लम्हा तवज्जो का तालिब हूँ और इस दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। खल्लाक़े आलम मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए, हक़ सुनकर समझकर उसको मानने की भी तौफीक अता फरमाए और उसमें से जो काबिल अमल बातें हों अल्लाह पाक हमें उस पे तौफीकात अमल भी नसीब फरमाए। इरशाद होता है, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। फरमाया, मेरे महबूब और पसंदीदा बंदे वो हैं, यानी जो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। फरमाया, उनकी पहचान और उनकी शान ये है कि वो खड़े हों तो मेरा जिक्र करते हैं, वो बैठे हों तो मेरा जिक्र करते हैं, वो करवट लें तो तब भी मेरा ही जिक्र करते हैं। हरकते कलब से खाली नहीं, जब कोई लम्हा गर्दशे खून से खाली नहीं है तो अल्लाह के जिक्र से खाली क्यों कर हो। इसलिए फरमाया कि वो उठते बैठते चलते फिरते मुझे ही पुकारते हैं और मेरा ही जिक्र करते हैं। जो दम गाफिल सो दम काफर हथकार वाले दिल यार वाले। वो हट्टी पे भी बैठे हों तो वो अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं। तो कहा कि कमाल ये है कि फिर वो ऐसा नहीं है कि वो साल के बाद जब शबे मेराज आए तो वो मेरा जिक्र कर लें, या वो शबे बारात को मेरा जिक्र करते हैं, या लैलतुल कद्र को मेरा जिक्र करते हैं। फरमाया कमाल जिक्र ये है कि वो सब कुछ कर रहे होते हैं मगर जिक्र मेरा हो रहा होता है। वो कोई भी काम में मशगूल होते हैं लेकिन वो एक लम्हे के लिए भी मेरे जिक्र से गाफिल, मेरी याद से गाफिल नहीं होते हैं।
तो कहा कि जो मेरे हैं वो हर वक्त मुझे पुकार रहे होते हैं और मेरा जिक्र कर रहे होते हैं। ये उनकी पहली खूबी है। और दूसरी खूबी बाद में बयान की, फरमाया उनकी दूसरी खूबी क्या है। और ये वो कमाल है, ये वो खूबी है कि आज हम जिसको पढ़ते नहीं हैं और जिसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए, जिसके सबब, जिसको छोड़ने के सबब हम पसमानदा हो गए, वो ये है कि वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द। फरमाया जो मेरे हो जाएं, हमने तो ये समझा हुआ है कि शायद जो तस्बीह पकड़ के हाथ में रब रब करता हो, अल्लाह अल्लाह करता हो, तो वो अल्लाह का वली है। लेकिन मौला फरमाता है कि ये आधा वली है और पूरा वली वो होता है कि जिसकी जुबान पे मेरा जिक्र होता है और वो मेरा जिक्र भी कर रहा होता है, मेरी कायनात में गौर व फिक्र भी कर रहा होता है। तो आज हमने इस अमल को छोड़ दिया जिसकी बिना पे ये उम्मत बहुत पीछे चली गई। तो अल्लाह वाला वो होता है कि जो जिक्र भी कर रहा होता है और जमीनों आसमान की मखलूकात के अंदर वो फिक्र भी कर रहा होता है। अल्लाहु अकबर। रब फरमाता है कि अगर वो मेरा जिक्र ही करे और मेरी कायनात में तदब्बुर ना करे, तफक्कुर ना करे, गौर व फिक्र वो मेरी कायनात में ना करे, तो फरमाया वो मेरा बंदा नहीं है। मेरा बंदा वो है कि वो मेरा जिक्र भी करता है और जमीन में क्या है वो देखते हैं, टटोलते हैं और तहकीक करते हैं, पर्दे उठाते हैं। और मैंने अपनी मखलूक के अंदर अपनी शान खल्लाकी के मुज़ाहरे जो रखे हैं और तुम्हारी जिंदगी की सहूलतों के लिए बेशुमार जो फायदे रखे हैं, फरमाया मेरे बंदों का काम क्या है। ये नहीं कि जिए खाएं पिएं और मर जाएं और हकायक छुपे के छुपे रह जाएं। फरमाया नहीं नहीं, मेरे बंदे वो हैं, फरमाया कि वो जिक्र भी कर रहे होते हैं और मेरी कायनात में गौर व फिक्र भी कर रहे होते हैं। फरमाया अगर वो जिक्र करें और मेरी कायनात में फिक्र ना करें तो फिर मेरी जिंदगी देने का फायदा क्या हुआ। अगर मेरी शान खल्लाकी के मज़ाहिर को सामने वो ना ला सकें तो फिर वो काहे के मेरे बंदे हैं। तो बता दिया कि यज़कुरून अल्लाह क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो उठते बैठते चलते फिरते मेरा जिक्र भी करते हैं। व यतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द, और मेरी कायनात के अंदर वो गौर व फिक्र भी करते हैं। वो किसी ने कहा था ये इल्मो अदब के सफीरों की दुनिया, ये इल्मो अदब के सफीरों की दुनिया, ये दुनिया है रोशन मुनीरों की दुनिया। तदब्बुर, तफक्कुर, तकद्दुस, तशक्कुर, ये अपने ही मन के असीरों की दुनिया। और ये यहाँ कुमरियों अंदलीबों के चहचहाते की ये दुनिया, ये कुमरियों अंदलीबों के चहचहाने की दुनिया, तू समझा है जिसको फकत फकीरों की दुनिया। तो कहा सिर्फ ये नहीं है कि जिक्र में ही मशहूर रहो और अल्लाह अल्लाह करके अपनी जिंदगी गुजार के चले जाओ, और मैंने जो अपनी मखलूकात में राज रखे हैं, जो मैंने जवाहर रखे हैं, जो मैंने उसमें असरार रखे हैं, वो छुपे के छुपे रह जाएं। बल्कि फरमाया, सूफिया फरमाते हैं कि जो आलिम, जो शेख सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता रहे, फरमाया वो मक्कार होता है। और सूफिया फरमाते हैं हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में दुनियावी बातें भी हुआ करती थी और आप दुनियावी मामलात पे भी गुफ्तगू किया करते थे। तो सबसे अलग थलग हो जाने का नाम ये दीन नहीं है। मेरे महबूब ने अपनी जो सीरत पाक लोगों के सामने, जमाने के सामने पेश की है, तो वो किसी एक शोबे के लिए नहीं है, बल्कि जिस शोबा है जिंदगी में आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रखेंगे तो आपकी सीरत आपको नूर बांटती जो है वो दिखाई देगी। अल्लाह अकबर। तो कहा कि मेरे बंदे वो हैं जो मेरा जिक्र भी करते हैं और मेरी कायनात में गौर व फिक्र भी करते हैं। बल्कि एक हजूर के हदीस पाक सुनिएगा,
अल्लाह करीम की बारगाह में हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आरिनिल अशिया कमा हिया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज महबूब करते हैं, या अल्लाह मुझे कायनात वैसी दिखा जैसी वो है, यानी कायनात की हर शय में जो जो तूने जौहर रख दिया है वो मेरी आंखों के सामने आया कर दे। तो इसलिए गौर व फिक्र करना चाहिए, हकीकत को समझना चाहिए और कायनात के अंदर तदब्बुर और तफक्कुर करना चाहिए। ये बिजली है, ये लाउड स्पीकर है, ये गाड़ियां हैं, ये हवाई जहाज हैं, ये नित नहीं टेक्नोलॉजी जो आ रही है, तो ये गौर व फिक्र और तदब्बुर और तफक्कुर का ही नतीजा है। ईमान से बताओ, अगर गौर व फिक्र ना किया जाता तो ये नित नहीं जो टेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये कभी भी ऐसी चीजें हमारे सामने ना आती। तो ये सिर्फ इसलिए है कि जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूकात में गौर व फिक्र करते हैं, कायनात में तदब्बुर और तफक्कुर करते हैं, तो उसके नतीजे में ये सारी चीजें जो है हमें हासिल हो रही हैं। बल्कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस समाअत कीजिए। हुजूर ने फरमाया कि जो इल्म एक लम्हे के लिए तदब्बुर करता है, तफक्कुर करता है, फिक्र करता है, उसमें गौर व फिक्र कर लेता है, तो मेरे महबूब ने फरमाया कि 70 साल की इबादत से बढ़कर अल्लाह पाक उसको अजर व सवाब अता फरमा देता है। तो जरा देखिए, गौर तो कीजिए, एक तरफ 70 साल की नमाजें, 70 साल के सजदे, और एक तरफ 70 साल की इबादत है, और दूसरी तरफ अमल कितना मुख्तसर है। एक लम्हे के लिए आप जब इल्म में गौर व फिक्र करते हैं तो फरमाया वो एक लम्हा 70 साल की नमाजों पे भारी हो जाता है। तो पर ईमान से बताओ, इबादत वाला आगे है या इल्म वाला आगे? तो जाहिर बात है, इल्म होगा तो इबादत का सलीका और तरीका भी आपको आएगा। इल्म के बगैर तो बंदा इबादत भी नहीं कर सकता है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक लम्हे के लिए गौर व फिक्र करना तुम्हें 70 साल की इबादत से ज्यादा अजर व सवाब जो है वो दे देता है। वो एक लतीफा सा है, एक बुजुर्ग थे, तो वो हज के लिए पापयादा जब चले तो अंदाज उनके चलने का और जाने का ये था कि वो हर 5 कदम जब उठा लेते तो हर 5 कदम पे वो 2 नफल पढ़ते। तो मक्का मुअज़्ज़मा तक पहुंचने में 10 साल का अरसा लग गया, चूंकि वो हर 5 कदम उठाते और 2 नफल पढ़ते, फिर 5 कदम उठाते, फिर 2 नफल पढ़ते, तो मक्का मुअज़्ज़मा तक पहुंचने में 10 साल का अरसा लग गया। तो जब वो 10 साल के बाद वहां पहुंचे तो किसी ने माजरत के साथ उनकी बारगाह में अर्ज की कि बाबा जी, आप इतने तकल्लुफात में पड़ गए और हर 5 कदम उठाने के बाद 2 नफल पढ़ के आप यहां तक पहुंचे। तो उसने अर्ज की, उसने कहा हुजूर, अगर आप हवाई जहाज पे बैठकर एक ही रात में मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच जाते और जितने नफल वहां पड़े हैं, जितना टाइम रास्ते में गुजारा है, अगर उतने नफल सहने हरम में पढ़ते तो हर रकत के बदले अल्लाह 1 लाख का सवाब अता फरमा देता। तो कभी ऐसा होता है कि बंदे का अमल मुख्तसर होता है और उस पे अजर जो है वो बेशुमार होता है। तो साहिबो, तालीम का हासिल करना और इल्म से आशना होना, ये वो अमल है कि जो मुख्तसर होता है, अमल थोड़ा होता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस पे जो अजर है वो बहुत ज्यादा रखा है। बल्कि हुजूर की एक हदीस पाक सुनिएगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया जिसका 1 हफ्ता गुजर गया और वो अपने इल्म में इजाफा न कर सका, 1 हफ्ता गुजर गया और अपने इल्म में वो इजाफा न कर सका, तो फरमाया अल्लाह उसकी 70 साल की इबादत को जाया कर देता है। तो अंदाजा लगाइए कि इल्म का हासिल करना ये कितना जरूरी है। इसके बगैर जो है वो हमारा चारा नहीं है। ये इल्म है जिसने इज्जतों के ताज इंसान के सर पे सजाने होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के लिए मस्जूद मलाइका बनाया है और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो उधर फरिश्तों के पास लाखों साल के सजदे हैं, लाखों साल की इबादत है,
और वो जो लाखों साल के सजदे वाले हैं, इबादत वाले हैं, उनको हजरत आदम के सामने झुकाया। किस बुनियाद पे? फरमाया व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, हमने आदम को इल्म दे दिया है। तुम लाखों साल भी सजदे करते रहे हो, लेकिन इसके बावजूद आदम अपने इल्म की बुनियाद पे तुमसे कहीं आगे निकल गया है। तो ये इल्म की मजालिस जो होती हैं, ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम होता है, ये इनाम खुदाबंदी होता है। तो अगर ऐसी मजालस हमें मुयस्सर आ जाएं तो ऐसी मजालस को गनीमत जानना चाहिए और शौक के साथ और ज़ौक़ के साथ ऐसी मजालस के अंदर जो है वो आना चाहिए। अल्लाह अकबर। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे गए तो अल्लाह ताला ने जब इस सफर से नवाजा, तो मैं तो कहा करता हूँ ये सफर मिराज जो है ये सफर मोहब्बत भी है और ये सफर इल्म भी है। अब देखो हुजूर जब मिराज पे तशरीफ ले गए तो बताओ कि हुजूर अल्लाह के नबी हैं या नहीं है? बोलिए, अल्लाह के रसूल हैं या नहीं है? बल्कि सिर्फ नबी नहीं है, इमामुल अंबिया है। सिर्फ रसूल नहीं है, सैयदुल मुरसलीन है और रब के महबूब भी हैं। सिर्फ महबूब नहीं, रब के महबूब अकबर है। कायनात में सबसे बढ़कर रब मेरे महबूब से मोहब्बत और प्यार फरमाता है। तो नबी भी हैं, रसूल भी हैं, महबूब भी हैं, मुजम्मल भी हैं, मुद्दस्सर भी हैं, यासीन भी हैं, ताहा भी हैं। ये सारी शानें हजूर के पास मौजूद हैं। लेकिन रब फरमाता है कि जिसको मैं मेराज पे लेके गया हूं उसकी शान ये है, इन्नहु हुवस समीउल बसीर। वो समी भी है, वो बसीर भी है। यहां ये नहीं फरमाया इन्नहु हुवन नबियुल अजीम, इन्नहु हुवर रसूलुल करीम, कि जिसको मैं मेराज पे लेकर गया हूं वो नबी अजीम है, वो रसूल करीम है। ये सारे कमालात अपनी जगह पे, लेकिन मेरा रब फरमाता है जिसको मेराज करवाई है उसका कमाल ये है कि उसका सुनना भी कमाल का था, उसका देखना भी कमाल का था। फरमाया अगर मैं सुनाने में कमाल रखता हूं तो मेरा मुस्तफा सुनने में कमाल रखता है। मैं अगर दिखाने में कमाल रखता हूं तो मेरा मुस्तफा देखने में कमाल रखता है। तो ये मेराज से भी मालूम हुआ कि मेराज का फैज उसे ही मिल सकता है जो समी भी होगा, जो बसीर भी होगा। और जिसकी समात पे ताले लग जाएं, जिसकी बसारत पे ताले लग जाएं, तो याद रखिए वो कभी भी हजूर के मेराज का फैज जो है वो पा सकता नहीं है। आज हमारे समो बसर पे हमने ताले लगा लिए हैं और इल्म से अपने आप को जो है वो हम दूर कर रहे हैं। वो किसी शायर ने कहा था, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे। ये अगयार की साजिश है। वो हमारा जो मुकाबला करते हैं तो वो इस तरह नहीं करते कि वो क्लैशनकोप लेकर, वो बंदूकें लेके हमारे मुकाबले में आ जाएं। उनका मुकाबला हमारे साथ जो आजकल चल रहा है मगरब का, अगयार का, कुफार का, वो क्या है कि वो सबसे पहले तो हमें तालीम से दूर करना चाहते हैं। और अगर वो तालीम से दूर नहीं भी कर रहे हमें, तो फिर उन्होंने जो तालीम हमें दी है वो तालीम वो दी है कि जिसके बारे आज से कई साल कबल इकबाल ने कहा था, तालीम के तेजाब में डाल दे खुदी इनकी, तालीम के तेजाब में डाल दे खुदी इनकी, गर हो जाए मलाइम तो फेर दे जिधर चाहे। तो आज अगर हमारे पास तालीम है भी, जिसको आपसी तालीम का नाम देते हैं, तो वो तालीम थोड़ी है कि जिसकी जो ज़ियाएं मकीने गुंबद खजरा के कदमों से फूटती हैं। नहीं नहीं, ये तालीम जो आपके पास मौजूद है, आपके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और स्कूल्स में जो पढ़ाई जा रही है, वो वही है जिनको मुरत्तब जो है वो मगरब कर रहा है। अल्लाह अकबर। तो पहली बात तो यह है कि अगर वो हमें तालीम से दूर नहीं करता तो उसमें अपनी फिक्र और अपनी सोच की आमेज़िश करके हमें वो दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो हमें तालीम से दूर करना चाहता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओ, यानी तालीम से तुम्हें दूर रखा जाएगा। ये तुम्हारी समझ लो कि दुश्मन का तुम्हारे ऊपर वार होगा, और ये ऐसा वार होगा कि जिसका शायद तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो कहा पहले तालीम से
तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। जाहिर बात है, जब तालीम ही नहीं होगी तो क्या पता चलेगा कि मैं बाप की गुस्ताखी कर रहा हूं। जब पता ही नहीं है कि बाप की गुस्ताखी कितना बड़ा जुर्म है, पता ही नहीं है कि माँ की बेअदबी से रब रसूल नाराज होते हैं, तो फिर आप कैसे इस बेअदबी से, गुस्ताखी से बच पाएंगे। ये पिछले चंद रोज कबल सोशल मीडिया पे एक जो है वो पोस्ट वायरल हुई। कश्मीर के अंदर एक नौजवान था, चढ़ती जवानी है, तो ये उम्र बड़ी खतरनाक उम्र होती है। माँ बाप को भी इस उम्र में चाहिए कि औलाद के ऊपर पूरा वो फोकस करें और औलाद की नक्लो हरकत पे पूरी पूरी तवज्जो दें। तो वो कश्मीर का नौजवान बच्चा है, 14-15 साल का, तो टिक टाकर था। तो माँ बाप ने कहीं रोक दिया, मना कर दिया कि बेटा ये तुम क्या फजूलियात में लगे रहते हो, तो ये सब कुछ छोड़ दो, अपनी तालीम पे, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। तो ये जब समझा रहे थे तो समझाते समझाते फिर वो बास मुबासा होने लगा। जब बास मुबासा तूल पकड़ गया तो वो गुस्से में आ गया और उसने फायरिंग कर दी। बाप मौका पे जो है वो जाँ बहक हो गया और माँ अस्पताल में जाके जख्मों की ताब न लाते हुए चंद घंटों के अंदर माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो जो पास थे माँ के, तो उन्होंने फिर बाद में कहा कि माँ की जब सांसें टूट रही थी तो उस वक्त वो जो हमें कह रही थी वो ये कह रही थी, मेरे बेटे को कुछ ना कहना, वो बेसमझ है, उसको कुछ ना कहना, वो ना समझ है। तो यार अगर तालीम होगी तो बाप का अदब करोगे ना, तालीम होगी तो जना से बचोगे ना, इल्म होगा तो किसी से तुम जो है नहीं उलझोगे ना। अगर इल्म आपके पास होगा तो झूठ नहीं बोलोगे ना, अगर इल्म होगा तो किसी को धोखा नहीं ना दोगे। तो उसने कहा पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथों से हाथ की जंजीरें बना के निकलो, वरना धागों की तरह तोड़ दिए जाओगे। तो साहिबो अल्लाह का अतिया समझें, नामे खुदाबंदी समझें ऐसी मजालस को कि जिसके अंदर आपको इल्म मिलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की आगही नसीब होती है, तुम्हें कुरान और हदीस के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। किसी फजल और किसी कर्म खुदाबंदी से ये कम मजालस नहीं होती हैं। वो इकबाल ने कहा था, अल्लाह अकबर है तुझको संभलना तो अब वक्त संभल जा, ए बहरे उमीद अपने किनारों से उछल जा, गाफल तुझे पाकर ले आए हैं फिर जाल, तू बाज है बुलबुल नहीं बुस्तान से निकल जा, बातल से न डर जंग के मैदान में उतर जा, रख हक पे नजर फिर माहो सुरैया से गुजर जा, कि तुझको हुसैन इब्ने अली ने ये वसीयत, मरना है तो डर मौत से, गर जीना है तो मर जा, तकदीर इलाही के नविश्ते भी वही हैं, अल्लाह भी वही, उसके फरिश्ते भी वही हैं, उतरेंगे मलाइक तेरी इमदाद को अब भी, गर जाते खुदा से तेरे रिश्ते भी वही हैं। तो आइए अल्लाह के साथ और उसके प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी अकीदतों का रिश्ता जोड़ लीजिए और खींच कर ऐसी मजालस में अपने आप को लेकर आया करें जहां ना नोटों की बात हो ना वोटों की बात हो। अगर बात हो तो मकीन गुंबद खजरा की मोहब्बत की बात हो, अगर बात हो तो अल्लाह रसूल के मोहब्बत और प्यार की बात हो। अल्लाह अकबर, बात लंबी हो गई, आज मुबल्लिगीन के भी खताबात थे, बस मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाना चाहता हूँ। इसी मौजू पे एक दो बातें आपकी समातों की नज़र करके फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो तालीम है ये इंसान का ज़ेवर है, तालीम इंसान को इंसानियत सिखाती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरजीही बुनियादों पे जो इल्म है, जो तालीम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने इसको रखा है। हजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इल्मु सलाही, हजूर ने फरमाया जो इल्म है ये मेरा हथियार है। इल्म क्या है? मेरा हथियार है। और आप जानते हैं जहां पे तोपें काम नहीं आती, जहां पे टैंक काम नहीं आते, जहां पे बंदूकें काम छोड़ जाती हैं, वहां पे इंसान का इल्म जो है वो उसके काम आता है। इल्म इंसान को बचाता है, सेफ्टी उसकी इल्म से होती है। तो हुजूर ने फरमाया इल्म जो है वो मेरा हथियार है। और हथियार का काम क्या होता है?
हथियार से बंदा अपने दुश्मन से महफूज रहता है और अपने दुश्मन का मुकाबला करता है। ये जो बंदूकें हैं, इससे इंसान जो दुश्मन होता है उसका मुकाबला किया जाता है। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है? इन्न शैतान कान लिल इंसाने अदुव्वम मुबीन, उदुव्वम मुबीना। फरमाया जो शैतान है वो इंसान का खुला दुश्मन है। और जो शैतान हमारा दुश्मन है, तो शैतान का मुकाबला बंदूकों से नहीं होगा, शैतान का मुकाबला होगा तो फिर इल्मे मुस्तफा से होगा। अगर उसका मुकाबला होगा तो इल्मे दीन से होगा। इसीलिए एक हदीस में मेरे महबूब ने फरमाया, फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। हजूर ने फरमाया कि एक फकी जो है वो शैतान पे इतना भारी है कि 1000 आबद भी उतना भारी नहीं है। 1000 आबिद हो, नमाजें पढ़ने वाला, शब जिंदादार, इबादत गुजार, वो एक तरफ हो, और एक फकी जो है, यहाँ पे मेरे महबूब ने आलिम नहीं सिर्फ कहा बल्कि फरमाया फकीहुम वाहिदुन। फकी का लफ्ज बोला, मुहद्दिसीन कहते हैं फकीह में और आम आलिम में फर्क होता है। कोई भी आपके पास मालूमात है, आपको इल्म मिला है, तो उसको आलिम कहते हैं, जानने वाले को आलिम कहते हैं। और जो फकी होता है तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि फकी के पास इल्म भी होता है और फकी के पास खुदा का फजल भी होता है। यानी जिसके पास सिर्फ तालीम हो, जिसके पास इल्म हो, वो फकत आलिम कहलाएगा, और जिसके पास इल्म भी होता है, रब का फजल भी होता है, उसको मुहद्दिसीन की जो है इस्तिलाह में वो फकी कहा जाता है। तो हुजूर ने फरमाया फकीहुम वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। फरमाया एक फकी शैतान पे 1000 आबिद से ज्यादा जो है वो भारी होता है। तो आइए, अगर शैतान का भी मुकाबला करना है तो वो किससे हमने करना है? इल्म से करना है। इल्म इंसान की गुमशुदा मता है। मेरे महबूब ने फरमाया ये जहां भी तुम्हें मिले इसको जो है वो ले लिया करो। बल्कि हजरत मौला कायनात शेर खुदा हजरत अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपका इरशाद गनामी भी सुन लीजिए। आप फरमाते हैं रदीना किस्मतुल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालुन। फरमाने लगे मैं अल्लाह की तकसीम पे राजी हूं। ये वो लोग हैं जो रब की रजा पे राजी होने वाले हैं। आज तो ये मामले खत्म हो गया है ना कि किसी को पूछे तो वो ये कह दे कि जी हम राजी हैं, हर हाल में राजी हैं। अच्छा यार, वैसे ये ऐसा अमल है कि बंदा अगर ये अपना ले कि हर हाल में राजी हो जाए तो बंदे को तमानियत का नूर जो है वो नसीब हो जाता है। अच्छा, अगर आप राजी नहीं भी होंगे तो क्या कर रहे, उसका कुछ बिगाड़ सकते? तो फिर अगर राजी हो जाएंगे तो फिर फायदा क्या मिलेगा? उसकी रजा भी मिलेगी, उसका करम भी मिलेगा, फजल भी मिलेगा, और यहाँ पे जो है वो चैन भी नसीब हो जाएगा। तो हजरत मौला कायनात फरमाने लगे रदीना किस्मतुल जब्बार फीना, हम अल्लाह की तकसीम पे राजी हैं। कौन सी तकसीम? फरमाया लना इल्मुन, अल्लाह ने हमको इल्म दे दिया है, वलिल जुहाल मालुन, और जाहलों को अल्लाह ताला ने माल दे दिया है। और बाद में फरमाने लगे क्यों हम इल्म लेकर राजी हैं? उसकी वजह यह है, फरमाने लगे कि जो माल है वो खर्च करने से कम हो जाता है, जो इल्म होता है वो खर्च करने से और ज्यादा हो जाता है। आपके पास दौलत है, माल है, लाखों करोड़ों की सूरत में भी दौलत तो आपके पास हो, तो जब खर्च करेंगे तो माल कम होता है, लेकिन जब आप इल्म को खर्च करेंगे तो इल्म खर्च करने से कम नहीं होता बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है। बात को खत्म करता हूं, एक हदीस से इनमें आगे रिवायत वो सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इल्म है ये मेरी भी मीरास है और मुझसे पहले नबियों की भी मीरास है। तो हमारी मीरास मालो दौलत है वो खत्म हो जाती है, लेकिन जो नबियों की विरासत है वो इल्म है, वो कभी भी खत्म होती नहीं है। तो जो इल्म नबियों की विरासत है, अगर आप इसको अपना लेंगे तो इसका मतलब क्या? आप नबियों के वारिस बन जाएंगे। इल्म वो दौलत है जिसको अपनाने से बंदा नबियों का जो है वो वारिस बन जाता है। देखो ना, वारिस होते हैं लोगों के, मैं जी फलां का वारिस हूं, मैं फलां का वारिस हूं। तो नबियों की विरासत चाहिए तो फिर इल्म
के करीब आओ, इल्म को अपनाओ, इल्म को हासिल करो। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, और ये जो लोग होते हैं इल्म को हासिल करने वाले, इनसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। इमाम तबरानी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने मोजम लिखी है। मोजम सगीर भी है, कबीर भी है, मोजम औसत भी है। अहदीस मुस्तफ़ा पे मुश्तमिल ये कुतब हैं। तो इमाम तबरानी मस्जिद नबवी के स्टूडेंट, मस्जिद नबवी में पढ़ते हैं। तो आजकल तो तुलाबा के लिए बड़ी आसाइशें होती हैं, बहुत कुछ किया जाता है, रिहाइश का बंदोबस्त किया जाता है, अच्छे खाने का इंतजाम किया जाता है। लेकिन उस जमाने के अंदर जो खाना होता था वो तुलाबा के जिम्मे ही होता था। उस्तादों का काम सिर्फ पढ़ाना होता था, बाकी मामला सारे तुलाबा के जिम्मे होते थे। तो इमाम तिबरानी मस्जिद नबवी में पढ़ते थे। तो कहते हैं कि जब आपके पास कुछ खाने के लिए ना रहा, तो आपके जो बाकी क्लास फेलोज थे उन्होंने 1-2 दिन इंतजार किया। जब वो तोशा जो था वो खत्म हो गया, खाने पीने की शिया खत्म हो गई, तो वो अपने घरों को चले गए। इमाम तबरानी कहते हैं उन्होंने मुझसे भी कहा कि आओ भी खाने के लिए तो कुछ है नहीं, अब अपने घरों को चलते हैं। इमाम तबरानी कहते हैं कि मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं घर जाऊंगा, मैं 2-3 दिन यहीं पे रुकूंगा, इसलिए कि 2-3 दिन तो मैं गुजारा कर सकता हूँ। कहते हैं मैंने सिर्फ पानी पीना, आबे ज़मज़म पी के मैं गुजारा करता रहा। जब 2-3 दिन गुजरे, खाने के लिए जब कुछ भी ना मिला, तो ना खड़ा हुआ जाता था ना बैठा जाता था। खड़ा होता हूं तो चक्कर आते हैं, बैठा हूं तो बैठा नहीं जाता। तो कहते हैं मैं मस्जिद नबवी में लेट गया और इस सोच में पड़ गया कि मैं ज़ाहिर बात अब कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं अब अपने घर को जाऊं। लेकिन इमाम तबरानी कहते हैं फिर मुझे ख्याल आया कि यार तू तो मेहमान है, तो अपने मेजबान से गुजारिश करके दे। कहते हैं मैं मस्जिद नबवी में ही था, तो सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, मुआजा शरीफ के सामने खड़ा हुआ, हाथ बांध के हजूर की बारगाह में दुरूदो सलाम पेश किया। तो दुरूदो सलाम पेश करने के बाद मैंने सिर्फ इतनी अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलजू, हजूर मैं भूखा हूं और आप मेरे मेजबान हैं, मैं आपका मेहमान हूं। कहते हैं कि बस इतने अल्फाज कहे, ये जुमले अर्ज करके हजूर की बारगाह में मैं जब मस्जिद नबवी से बाहर निकला, तो एक बंदा है ऊंची ऊंची पुकार है, तिबरानी तिबरानी तिबरानी। कहते हैं मैं उसके पास आया, तो मैंने कहा अभी क्या तूने कहना है तिबरानी को? कहा तिबरानी कहाँ मिलेगा? तो मैंने कहा कि मैं ही तिबरानी हूं, तो मुझसे क्या काम है बता। उसने कहा जी मैं अभी अभी अपने घर में सोया था, तो ख्वाब में हुजूर की जियारत नसीब और सरकार ने मुझे फरमाया है कि मेरा एक मेहमान है, उसका नाम तबरानी है, वो कई रोज से भूखा है, जा मैं तुझे हुक्म देता हूं कि मेरे मेहमान को जाके खाना खिला। तो कहते हैं मेरी जब आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी बीवी ने ताजा सालन पका के हंडिया उतारी थी और रोटियां पकी। तो मैं वो हंडिया उतार के रोटियां लेके मैं तेरी तलाश में निकला हूं, बाकी बातें बाद में करेंगी, पहले यहां बैठ जी भर के खाना खा ले। तो ये वो लोग हैं जिनके पास इतनी अजमत है और इनके पास जो है वो अल्लाह रसूल की इतना जो है वो इनके पास कर्म होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन के जो तालिबे इल्म होते हैं खुद उनके ऊपर जो है वो निगाह रखते हैं। बात से बात याद आ गई, एक बात और सुन लें, कुछ माहौल आज इस तरह का बन गया, तो इसी पे मैंने चंद बातें अर्ज की हैं। हमारे सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम बुजुर्ग हजरत मुजद्दद पाक भी जिनके मुरीदों में हैं, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह, तो वो कहते हैं कि जिंदगी में एक ऐसा लम्हा भी आया कि कब्द की कैफियत हो गई। ये तसव्वुफ की इस्तिलाहात हैं, बस्त और कब्द। कब्द का माना यह है कि जो दिल पे रूहानियत की बरसात हो रही होती है, उसका सिलसिला जब मुनक़ते हो जाए तो वो दिल का चैन, वो सुरूर, वो रूहानियत जब लुट जाए तो उसको कहते हैं कब्द की कैफियत। तो कहते हैं मेरे पे
जिंदगी में एक बार ऐसा हो गया तो वो जो चैन था वो लुट गया, बेचैनी सी है अंदर, जो सुरूर था, जो कैफियत थी, उनसे महरूम जब हो गया तो कहते हैं मैं बड़ा परेशान था, रोता रहता था कि या अल्लाह वो बस्त की सूरत जो है वो पैदा फरमा दे, वो कनेक्शन जो है वो दोबारा से बहाल हो जाए। कहते हैं एक दिन मैं तहज्जुद के वक्त उठा तो ख्वाजा बाकी बिला फरमाते हैं कि मैं रो पड़ा, तो मैंने रो के अर्ज की कि मौला क्या खता हो गई है बाकी बिला से, क्या गलती हो गई है कि वो कैफियत बहाल ही नहीं हो रही, तो वो कैसे बहाल होगी। तो फिर हाथफे गैबी से आवाज आई, बाकी बिल्ला तेरे पड़ोस में एक दीनी मदरसा है तो वहां चला जा, जो रसूलुल्लाह के दीन को सीखने के लिए वहां पे तालिब इल्म है, जा जाके उनसे दुआ करवा, तेरी सारी मंजिलें तय हो जाएंगी। तो ख्वाजा बाकी बिला कहते हैं मैं सुबह का इंतजार किया, नमाज फजर अदा की, तो उस मदरसे में जब दाखिल हुआ तो वो जो तालिब इल्म थे वो दौड़े चले आए कि शेख आ गए हैं, पीरे तरीकत आ गए हैं, कोई मेरे कदमों में गिर रहा है, कदम बोसी कर रहा है, कोई दस्त बोसी कर रहा है, तो वो मेरे हाथ चूम रहे हैं, पीर साहब आ गए, हजरत साहब आ गए। ओ मैंने कहा मियां मैं हजरत नहीं हूं, हजरत तो तुम मेरे कदम चूम रहे हो, मेरे हाथों को चूम रहे हो। हालांकि असल बात तो ये है कि तुम रब रसूल की बारगाह में इतने महबूब हो कि आज तुम्हारी दुआ का सदका आज बाकी बिल्ला की भी बिगड़ी बनने वाली है। अच्छा तवज्जो का तालिब हूं, तालिब इल्म बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी मदरसे में जाके जरूरी तौर पे जो मामलात होते हैं वो पूरे करें, दाखिला लें, बाकायदा दाखिला फीस अदा करें और क्लासरूम में जाके बाकायदगी के साथ पीरियड पढ़ें। अब जाहिर बात है किसके पास इतना टाइम है, हालांकि इस चीज के लिए तो टाइम निकालना चाहिए। मैं कहा करता हूं कि हर जो तालीमी इदारा है वहां पे एक नसाब होता है ना, उनके प्रॉस्पेक्टस में ये लिखा होता है कि इतने साल की उम्र में दाखिला मिलेगा, अगर इससे ज्यादा होगी तो दाखिला नहीं मिलेगा। लेकिन ये मदरसा वो वाहिद तालीमी इदारा है कि जिसमें उम्र की कोई कैद ही नहीं। एक ही ये अभी ये दावत इस्लामी वालों का वो आ रहा था, तो एक ही कमरा इम्तिहान के अंदर पोता भी इम्तिहान दे रहा है, बेटा भी इम्तिहान दे रहा है और जो बाप है वो भी इम्तिहान दे रहा है। अच्छा नवासा भी इम्तिहान दे रहा है और जो नाना है उसी कमरा इम्तिहान में वो भी इम्तिहान दे रहा है। तो इस मामले के अंदर इस तालीमी इदारे के अंदर कोई कैद नहीं है। बात लंबी हो रही है, मैं आपसे माजरत का तलबगार भी हूँ। तो मैं अर्ज करना चाहता कि जरूरी नहीं कि मदरसे में दाखिला लेना जरूरी है। ये जो महाना दर्से कुरान की मजलिस होती है आप इसमें आ जाए, नियत ये करके आए कि लंगर के लिए नहीं जाएंगे, रसूलुल्लाह का दीन सीखने के लिए जाएंगे। कयामत के दिन आपका नाम भी तालिब इल्मों में शुमार कर दिया जाएगा। हफ्ते के बाद जो जुमे वाले दिन आप जुमा पढ़ने जाते हैं तो उस वक्त ये नियत करके जाया करें, सिर्फ नमाज पढ़ने ना जाया करें, बल्कि जो तकरीर का टाइम होता है ना, हजरत साहब के बयान करने का टाइम होता है, उससे भी 5 मिनट पहले जाया करें और ये नियत लेके घर से निकला करें कि सिर्फ नमाज अदा करने नहीं जा रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सीखने भी जा रहे हैं। इदारतुल मुस्तफ़ा का यही मिशन है और इदारतुल मुस्तफ़ा की यही फिक्र है जो हम आम कर रहे हैं। और इदारतुल मुस्तफ़ा ही वो इदारा है कि जो ना नोट मांगता है आपसे, ना वोट मांगता है। ये शऊर आगही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तक जो है वो पहुंचाने के लिए दिन रात कोशिश है। तो आइए इस इदारे के साथ जुड़ जाइए। बेहम्दिल्लाह ताला आप माशाल्लाह हर महाना प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं, लेकिन फिर बातें आपसे पहले भी कई बार की हैं, आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, इस अदारे को सलामत रखे। गुफ्तगू तो होती रहेगी, लेकिन इस ऐलान के साथ मैं आपसे इजाजत ले रहा हूँ। कल हफ्ता है, परसों इतवार है, तो हमारा गुजरांवाला की सरजमीन पे मरकज मुस्तफ़ा में हर साल एक रूहानी तरबीती मुस्तफ़ाई इज्तिमा इनेकाद पजीर होता है, जो कि इस साल वो 5 मार्च परसों यानी इतवार वाले दिन सुबह 10 बजे से लेकर नमाज असर तक
गुजरांवाला मरकज़ मुस्तफ़ा में मुनअक़िद होने जा रहा है, जिसमें मुबल्लिगीन के खताबात भी होते हैं और ख़ुसूसी खताब अजीम मजहबी सकालर मेरे और आप सब के दिलों की धड़कन एक बाअमल शख्सियत और बाकिरदार शख्सियत और सोजो गदाज के मालिक और दिल नशीं लहजे के मालिक, और आपने सोशल मीडिया पे सुन रखा है कि उनकी जो बातें हैं वो दिल कानों के रास्ते से गुजर के दिल पे जाके दस्तक देती है और बंदा अमल की तरफ जो है वो रागिब होता है। तो उनका खुसूसी खताब होगा। दुनिया में आपने बहुत सारे जिंदगी में असफार किए होंगे, लेकिन आप हमारे कहने पे एक बार हमारे साथ चल के देखें तो वहां जब आप जाएंगे, कोई लंबा चौड़ा दावा ना कभी किया है ना आप कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर अर्ज करूंगा कि जब आप जाएंगे तो हालत कुछ और होगी। पलट कर आएंगे तो खाली नहीं आएंगे, दामन में हजूर के इश्क व मोहब्बत की खैरात लेकर आएंगे। ये जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है ये थोड़ी सी झलक है उनके जो है वो फैज की, ये उनके जोड़ों का सदका है। तो जब आप वहां जाएंगे और उनको सुनेंगे तो फिर यकीनन जो उनका सुनता है तो वो उन्हीं का ही हो जाता है। वो किसी ने किसी जमाने में हज़रत से पूछा कि आप बयान के कितने पैसे लेते हैं, तो मुस्कुरा के फरमाने लगे मैं पैसे नहीं लेता, लेकिन मैं पूरा बंदे का बंदा ही ले लेता पैसे नहीं लेते लेकिन हम पूरा बंदे का बंदा ही ले लेते हैं। तो कहा उसने वो कैसे? कहा जो हमारे सामने आके हमें सुन लेता है वो फिर सर से लेकर पांव तक हमारे ही हो जाता है, वो किसी और तरफ जाने का सोचता भी नहीं है। तो यहाँ आपको दीन मिलेगा और खालिस जो दीन है वो मिलेगा, मिलावट वाला दीन आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप मोहब्बत लेकर आते हैं, अकीदत से आते हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को, आपकी अकीदतों को जो है वो कबूल फरमाए। कदम कदम पे आपको अल्लाह ताला बरकतें और रहमतें नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।